वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिर्फ 30 मिनट्स और ग्लो ही ग्लो। उम्र मानो आपकी रुक सी जाएगी, आपके चेहरे पर बहुत अधिक ग्लो आएगा। यदि आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन के निशान है, यहाँ तक कि एक्नेस भी जाते जाते अपना निशान छोड़ गए हैं, तो ये सब दूर हो जाएगा यदि आप मेरे इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे और आप इसे रूटीन में अपना भी लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और सच में आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है। तो फिर देर ना करते हुए चलिए फटाफट बात करेंगे कि हमें ये स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, वो भी 30 मिनट्स अल्टरनेटिव डेज में, तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन पर कितना अधिक ग्लो आएगा। आपके चेहरे से दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे, एक्नेस के निशान होंगे वो भी दूर हो जाएंगे, पिगमेंटेशन तो मानो यूं गायब हो जाएगी, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। पर इसे फॉलो प्रॉपर वे में कीजिए, डिसिप्लिन वे में कीजिए। जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ बहुत इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये स्टेप्स को फॉलो करना। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन योर होम, सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको इधर से उधर से कहीं ना कहीं से कोई चीज़ लानी पड़ेगी। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बनाएंगे क्लींजर, और वो भी बहुत आसान तरीके से। ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत इजी स्टेप्स हैं। क्लींजर हमें कैसे बनाना है, हमें लेना है कर्ड या फिर रॉ मिल्क, जो भी आप लेना चाहें। यदि आपकी स्किन ओवर ड्राइड है तो आप कर्ड ले लीजिएगा, यदि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है तो आप रॉ मिल्क ले लीजिएगा, और यदि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ना बहुत ड्राई है ना बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आप कर्ड ही लीजिए। आप कर्ड लीजिए, उसको फेंट लीजिए अच्छे से, पर कर्ड खट्टा बिल्कुल मत लेना, नॉर्मल कर्ड लेना, और कर्ड का थिक पोर्शन लेना, पतला नहीं लेना। आपने क्या करना है, कर्ड लेना है, उसे अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद एक कॉटन का बॉल लेकर कर्ड में डिप करना है और अपने चेहरे को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लीजिए। नीट एंड क्लीन करने के लिए आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स ज़रूर लगाने हैं। अच्छे से जब नीट एंड क्लीन हो जाता तो आप अपने चेहरे को सिंपल वाटर के साथ वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रब। स्क्रब हमें कैसे बनाना है, हमें लेना है 2 स्पून कर्ड के अंदर डालेंगे 1.5 स्पून राइस फ्लोर। यदि आप राइस फ्लोर से कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उसकी जगह कैस्टर शुगर डाल सकते हैं। राइस फ्लोर आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, डेड स्किन रिमूव करेगा, एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है जो आपके चेहरे पर सच में गजब का ग्लो देगा। तो आप राइस फ्लोर ले लीजिए या फिर आप कैस्टर शुगर ले लीजिए, जो आपका मन चाहे। मैंने राइस फ्लोर डाला है, इसे लेने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया है। उसे लेने के बाद अपने चेहरे पर एक लेप नुमा लगा लेना है। जब अपने चेहरे पर अच्छे से लग गया, यू हैव टू लीव फॉर 2 मिनट्स। आफ्टर 2 मिनट्स फिंगर को डिप करना, इधर यू यूज वाटर और रॉ मिल्क, वॉट एवर यू हैव। अपने फिंगर को डिप करना है, अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज हल्के हाथों से करनी है, अपर डायरेक्शन में करनी है। मसाज के लिए एटलीस्ट आप 4 to 5 मिनट्स लगा लीजिए। अब आप देखेंगे आपने 5 मिनट्स वहाँ लगाए, 5 मिनट्स यहाँ लगाए, आपके 10 मिनट्स ओवर हो गए। आपने मसाज करने के बाद में अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप है हमारा मसाज। अब हम मसाज भी बहुत इजी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एक खाली बाउल के अंदर 2 स्पून कर्ड लेंगे। कर्ड के अंदर आप पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी डालेंगे। कस्तूरी हल्दी, आपने देखा होगा कि मैं मैक्सिमम कुछ भी करती हूँ तो कस्तूरी हल्दी का यूज़ ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कस्तूरी हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो सच में आपके दाग धब्बे भी दूर करेगा। यदि आपके चेहरे पर एक्नेस की कोई भी प्रॉब्लम है, ये उसको भी दूर करेगा। तो आपने पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी कर्ड के अंदर डालनी है। देन आप उसके अंदर डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। लेमन में यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप लेमन को छोड़ दीजिएगा, उसकी जगह आप पोटैटो जूस डाल लीजिएगा 2 स्पून। यदि आप लेमन डालते हैं तो लेमन में विटामिन सी होता है, वैसे तो पोटैटो जूस में भी विटामिन सी होता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो डाल लीजिए, पर मैंने डाला लेमन। लेमन के फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद देन आप उसके अंदर एलोवेरा जेल डाल लीजिए 1.5 स्पून। आप मार्केट का लीजिए, घर का नहीं लीजिए, क्योंकि घर का जो यदि आप लेंगे तो कर्ड के अंदर जैसे आप मिक्स करेंगे तो वो बहुत ऑयली बन जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए बाहर का जो है एलोवेरा जेल, जो भी आपको सूट करता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, मैं सभी के लिंक दे दूँगी। आपने एलोवेरा जेल डालना है 1.5 स्पून। आपने इसे अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो क्रीम बन जाएगी ना, एलोवेरा, कर्ड और कसूरी हल्दी या फिर लेमन, इनके साथ मिक्स करने के बाद जो क्रीम बनेगी वो इतनी स्मूथ क्रीम होगी। आप क्रीम लेनी है, अपने फेस पर अच्छे से मसाज करनी है।
मसाज अच्छे से कर लीजिएगा, अपर डायरेक्शन में कीजिएगा, सॉफ्ट हैंड से कीजिएगा। मसाज में एटलीस्ट आप 10 मिनट्स का टाइम ज़रूर लगा लीजिए। अब आपका हो गया 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। 10 मिनट्स मसाज करने के बाद में आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है सिंपल वाटर के साथ। देन आपने अपने चेहरे को कर लेना है ड्राई। आपके हो गए 20 मिनट्स ओवर। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम क्या करेंगे। अब हम बनाएंगे फेस पैक। जो फेस पैक है, यदि आपका चेहरा बहुत अधिक ऑयली हो जाता है कर्ड से या किसी भी चीज़ से, तो फेस पैक उसका बैलेंस जो है वो मेंटेन कर लेता है। तो आपने फेस पैक अपने चेहरे पर ज़रूर लगाना है। फेस पैक बनाने के लिए हमें सबसे पहले खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर फिर हीरो इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है कर्ड। कर्ड आप डालेंगे 1.5 स्पून और 2 स्पून जितनी आपको ज़रूरत है। देन आप इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा। आप 10 रुपीज़ का पाउच आता है, आप वो ले लीजिएगा। 2 स्पून ही आपने मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा और आपके चेहरे पर टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। और आपको लगता है नहीं यहाँ आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो आप प्लीज़ मार्केट से जाके ले लीजिएगा। यदि फिर भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल लीजिएगा। कॉर्नफ्लोर जो है वो आपकी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देगा और ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो यदि आपने मिल्क पाउडर नहीं डालना तो। देन आप इसके अंदर डालेंगे 1/2 स्पून हनी। हनी एक नेचुरल हिमकटेंट है और ये आपके चेहरे पर जो मॉइस्चर है उसको लॉक करती है। आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बे या निशान है ये उसको भी दूर करती है और यहाँ तक कि ये आपके चेहरे पर गजब का ग्लो भी देती है। तो आप हनी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। हनी डालने के बाद देन आप उसके अंदर विटामिन ई का 1 कैप्सूल डाल लीजिए। आप 2 भी डाल सकते, और यदि आप 1 डालना चाहें तो आप 1 डालिए, 2 डालना चाहें तो आप 2 डालिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर एकदम टाइटनिंग इफेक्ट हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारी स्किन जो है लटकी हुई होती है, यदि आप टाइटनिंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। आपने यदि कॉर्नफ्लोर डाला है तो आप मिल्क पाउडर भी आधा चम्मच डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर अपर डायरेक्शन में अप्लाई कर लीजिए पूरे फेस पर। जब आपने अप्लाई किया है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, 10 मिनट्स आप इसे लगे रहने देना। 10 मिनट्स आपने बोलना नहीं है। कॉर्नफ्लोर एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन के साथ चिपक जाएगा, आपको अपना फेस खिंचता हुआ महसूस होगा, आपका फेस टाइटनिंग इफेक्ट देगा। तो आपने कोशिश करनी है यदि कॉर्नफ्लोर डाला है तो आपको बोलना नहीं है, एटलीस्ट 10 मिनट्स इस मास्क को लगे रहने देना है। 10 मिनट्स के बाद आप फिंगर को डिप कीजिए रॉ मिल्क में, रोज़ वाटर में वॉटएवर। आपने फिंगर डिप करनी है, अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपने सिंपल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। इसके बाद आप अपना ग्लो देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जो मैंने शुरू में आपको कहा था 30 मिनट्स, आप काउंट करके देख लीजिए, 5, 5, 10 एंड 10 हो गया आपका 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स आप कीजिए और इन्जॉय कीजिए। डेफिनेटली आपके चेहरे पर एक गजब का ग्लो आएगा। आप इसे अल्टरनेटिव यूज़ कीजिए। यदि आपको फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा भी ड्राई लगता है तो आप एलोवेरा जेल अपने हाथ में लेना, दोनों हाथों को रब करना और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना। 2 मिनट आप मसाज कर लीजिए अपर डायरेक्शन में और छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 2 घंटे आप बिल्कुल साबुन का यूज़ अपने चेहरे पर नहीं करेंगे। चलिए लास्ट में अब हम बात करेंगे जो हम हमेशा करते हैं इंपॉर्टेंट टिप की। जब भी आप बाहर जाएं सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। सनस्क्रीन कौन सी लेनी है आप मेरे इस वीडियो में जाकर देखिएगा। सनस्क्रीन परचेस करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कौन सी PA++, कौन सा SPF चाहिए आपको। देखने के बाद आप मार्केट जाइए और परचेज़ कर लीजिए। पर जब भी आप बाहर जाएंगे सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिख कर देना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए।